हेलो। हेलो। हाँ जी। आप पवन दास भैया बोल रहे हैं? जी बहन। भैया हमने 26 फरवरी को नाम उपदेश लिया था मैंने, और ज्ञान गंगा पुस्तक आई थी तो, और सत्संग सुना था, उसके माध्यम से लिया था मैंने। जी। ले तो लिया, मुझे ज्ञान अच्छा लगा तो ले लिया, और मैंने अपनी मम्मी से भी कहा था मम्मी ले लो, मम्मी ने भी ले लिया। उसके बाद घर में हमारे एक शादी आई, हम 3 बहन एक भाई है, तो एक बड़े भाई की जब शादी हुई तो मैं तो बिल्कुल अलग थी, पर थोड़ा बहुत वैसे मम्मी ने भी पूरी कोशिश करी, जहाँ नहीं बचा गया वहाँ तो कहती नहीं, पर हमारे घर में बहुत टेंशन है। अरे ऐसे लोग मिले वो बहुत, मेरी मम्मी को शंका हो जाती है कि तेरे नाम उपदेश लेने से हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे इतना विश्वास है अपने सदगुरु पर, ऐसा लगता है परमात्मा क्यों नहीं सुन रहा है। परमात्मा सुन रहा है बहन, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने बहुत कुछ सुन ली है, और जो भी हो रहा है ना, परमात्मा से जुड़ने के बाद अगर जो भी कुछ अगर हो रहा है तो निश्चय वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। भले हमें वर्तमान में मालूम नहीं पड़ रहा हो, हमें लग रहा हो कि भाई कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आगे चल के उसका जो रिजल्ट आएगा बहन वो बिल्कुल सही आएगा। भैया मैं तो खूब जी जान से लगन से कर रही हूँ परमात्मा की भक्ति। मुझे प्रथम उपदेश मिला है, मैंने नामदान केंद्र पर फोन करके ये कहा था ये सब गलत है और शंका समाधान सुनो और सच्चाई को जानो, मैंने उनसे भी यही कहा था। तो उन्होंने लौट के मुझे यही जवाब दिया कि तुम भ्रमित हो चुकी हो। मैंने कि मैं भ्रमित नहीं हूँ, आप ही भ्रमित हो, और शंका समाधान सॉल्यूशन सुनो, वो ही उस कारण में जाओ, आपको भी आप भ्रमित हो, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मैंने उनसे यही जवाब दिया। और आपके माता जी हैं, अगर उनके नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो समझाने का हमारा फर्ज है, फिर भी अगर उनकी समझ में नहीं आती है तो ये भक्ति बहन कोई जबरदस्ती की नहीं है, अगर वो चाहे तो। जी वैसे परमात्मा पाने की इच्छा तो है, लेकिन वो एक ही कारण से परेशान है कि घर में बहुत ज्यादा परेशानी यह आ गई है। जब भैया की शादी हुई थी वो लोग इतने बुरे मिल चुके कि बहुत ही बुरे लोग, उनके वो इतने बुरे लोग हैं, उन्होंने गंदे विचार इतने कि हमारे घर में टेंशन पैदा कर दी है। नहीं किन लोगों ने टेंशन पैदा कर दी? नाम उपदेश लेने के बाद घर में एक शादी हुई है ना, तो भैया की जो मतलब भाभी आई थी हमारे घर में, और उसके माँ बाप बहुत ज्यादा बुरे हैं, और इतने बुरे लोग हैं कि कह नहीं सकते कुछ भी, हमें मारना चाहते हैं, पता नहीं इतने गंदे विचार उन लोगों के। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। आप है ना, जो हमें जो परमात्मा ने शिक्षा दी है, हमने हमारे परमात्मा की शिक्षाओं पे चलना है, फिर देखना क्या होता है। बाल ही बात नहीं कर पाएंगे बहन, वो कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी आरोप लगा दें, कोई भी घटिया बात कहें, कुछ भी कहें, आप उनको कुछ भी जवाब ना दो, आप उनको पलट के कुछ भी ना कहो। आप अपने परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा हम आपकी शरण में है, मालिक आप ही हमारा ध्यान रखना, बस फिर कुछ नहीं होगा बहन। मेरी मम्मी और मैं हम रोज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं शाम सुबह, और यही कहते हैं परमात्मा हमारा उन लोगों से फैसला करा दे, और मेरा जितना भी परिवार है, मेरे भाई पापा मम्मी सब सतगुरु की शरण में आना चाहते हैं। कोई बहन जी, सब मालिक के हाथ में है, परमात्मा अंतर्यामी है। आप एक काम करना बहन, अगर इस तरह की ज्यादा कोई समस्या आ रही है तो गुरुदेव ने इसका समाधान बताया है कि आप है ना, आप परमात्मा को पाठ का संकल्प कर लेना। जहाँ भी आपने घर में परमात्मा का दरबार लगा रखा है, वहां पे परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और ये कहना कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मालिक हम आपकी शरण में हैं, और परमात्मा ये जो थोड़ा बहुत जो विघ्न जो परेशानी है, मालिक आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और परमात्मा हम आपके चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करते हैं। परमात्मा हमारे सर्व दुखों का निवारण करना, और जैसे ही गुरुदेव आप जेल से बाहर आ जाएंगे, उस समय जो भी पाठ का पैसा आप कहोगे हम आपके हाथों में देंगे। जी मैंने जब से मैंने आपका ये सुना था ना शंका समाधान, लगभग मुझे एक महीना हो चुका है। सारी मैं आपकी जितने भी वीडियो सब देख रही हूँ, और मम्मी को भी समझा रही हूँ, मेरी मम्मी के भी समझ में आ रहा है। और मैंने जब मैंने प्रथम उपदेश लिया था तो मैंने जब भी 100-150 रुपए दे दिए थे। इसके बाद जब से हमें पता चला, उसके बाद मैंने सब धन जितना भी दान है मैं सब एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, गुरुजी के चरणों में ही देंगे।
और हमने तो भूल के जाना भी नहीं है वहाँ पे, नामदान केंद्रों पे तो भूल के भी नहीं जाना है। अगर परमात्मा है तो अपने घर में है, अपने घट में, नहीं तो फिर कहीं नहीं है। जी जी। तो आप तो है ना थोड़ी सी ये हिम्मत रखो, और ज्ञान से ना थोड़ा सा मतलब सारा मिलता है हमारे को, तो ज्ञान थोड़ा परमात्मा का हमें, क्योंकि भाई गुरु जी भी कहते हैं कि भाई हम जी भैया जी, मैं जब भी टाइम मिलता है, सत्संग दोनों टाइम, तीनों टाइम की आरती, मैं ज्यादातर घर में यही बातें चलाती हूँ। घर में संकट मोचन हर तरह की परमात्मा की चर्चा चलाती रहती है, पूरे दिन यही चीजें चलती हैं घर में। और बस इतनी कमी है, मेरे भैया जो है वो पी लेते हैं कभी कभार टेंशन में। वो भाई का, बहन जी, वो भाई का अपना संस्कार है, हम उसके संस्कार को नहीं काट सकते। लेकिन आप इतना यकीन करना बहन, अगर आपके घर में परमात्मा ने अगर भक्ति प्रवेश की है तो उसका असर भाई पे भी हो रहा है, भाभी पे भी हो रहा है, सारे परिवार वालों पे हो रहा है। भाई भाभी भी कोई अलग नहीं है, वो भी परमात्मा की आत्माएं हैं। लेकिन हमें ज्ञान हो गया, वो अभी अज्ञानता में है, इसलिए वो अपनी उस हरकत को नहीं छोड़ पा रहे। तो हमने तो अपने स्वभाव में रहना है, और परमात्मा से हमने प्रार्थना ही हमने करते रहना है। और गुरुदेव ने बता रखा कि विशेष अगर कैसे कोई आपत्ति आ जाती है अपने कर्मों की, ठीक है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, हम परमात्मा की शरण में, हमें इतना तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कोई ज्यादा ही दिक्कत हो तो परमात्मा ने ये पाठ का विधि बता रखी है कि परमात्मा के चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प कर लेना चाहिए, और अपने गुरुदेव के हाथों में ही वो दान देना चाहिए। मतलब मोबाइल में सुने हैं वो पाठ प्रकाश जो दिया हुआ है? नहीं, हमने सुनना कुछ नहीं है। हम जहाँ पे हमने हमारे घर में परमात्मा का दरबार लगा रखा है ना, जी जी, हम वहाँ पे बैठ के परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करें, अरदास करें, दंडोत करके, चाहे अपने मनी मन में कर लो, चाहे बोल के कर लो कि हे परमपिता परमात्मा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मालिक मैं आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से पाठ प्रकाश का संकल्प करती हूँ, और परमात्मा आप इसको स्वीकार करो और हमारे सभी दुखों का निवारण करो। और परमात्मा जब आप जेल से बाहर आ जाएंगे तो उस समय जो भी पाठ प्रकाश के पैसे आप कहेंगे कि बेटा 5,000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 है, वो हम आपके हाथों में देंगे। बस हो गया संकल्प। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। मालिक तो अंतर्यामी है ना, हम रोज संध्या आरती करते हैं, अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। हमारा भगवान तो अंतर्यामी है ना, सतगुरु रूप में खुद कबीर परमात्मा धरती पे है। जी, वैसे मैं तो विचलित नहीं हूँ, पर मैं अपनी मम्मी को देखकर टेंशन ले लेती हूँ। और मेरी मम्मी जो ना घबरा जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा घर में लड़ाई हो जाती है आपस में ही, कि तुम ऐसा कह रहे हो, तुम नो कह रहे हो। वो भी किस बात पर? उन्हीं ही लोगों की बात पर। वो जो जिससे ब्याह हुआ था, वो जो लड़की आई है हमारे घर में, वो बहुत कुसंस्कारी लड़की है, वो नहीं जानती। मैंने उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक भी दी थी, इसे पढ़ना आप, तो उन्होंने कुछ नहीं समझा, ऐसे उठाया और रख दिया, और फिर वो चली गई। फिर अपने वो घर से भी नहीं आ रहे, और उसके माँ बाप भी फैसला नहीं कर रहे, ना ही भेज रहे हैं। और इसी वजह से मेरी मम्मी को इतनी टेंशन है कि बस कुछ पूछे ही मत। मम्मी विचलित हो जाती है, कहती हैं कि मैं हमारे सतगुरु सुन नहीं रहे, शायद उनसे और भी कोई ना कहीं गलती। ना, ऐसी मन में भावना भी नहीं लानी कि सतगुरु सुन नहीं रहे। एक बात बताओ बहन, परमात्मा ने नेकी सेव समन की कहानी सुनाई। जिनके घर पे परमात्मा चले गए, जिनके घर पे खाने को दाने नहीं और उनको चोरी करनी पड़ी, अपने बच्चे की गर्दन काटनी पड़ी, वो भी अगर ये सोच लेते कि यार भगवान मेरे घर पे, फिर भी क्या भगवान कोई बावड़ा है क्या जिसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर भी भगवान मेरे को कोई लाभ नहीं दे रहा, कोई राहत नहीं दे रहा। अगर वो उस समय अगर अपने मन में ये भाव सोच लेते, आज तो चलो गुरुजी जेल में बैठे, हम सोचते हैं गुरुजी जेल में, उनके तो गुरुजी घर पे आए हुए थे, फिर भी इतने संकट है जो आप पे तो नहीं है। जी। तो हमने कितने विश्वास की जरूरत है परमात्मा पे। हमने ये भाव भी नहीं लाना कि परमात्मा सुन नहीं रहा। परमात्मा तो चीटी से लेके आर्थिक सबकी मन की बात जानता है, सबकी सुन रहा है, और हम तो उसकी शरण में है। और ध्यान रखना, जो भी कुछ ये हो रहा है ना वर्तमान में, ये ध्यान रखना आपके भाई के भी मतलब भले में होगा, आपकी भाभी के भी हित में होगा, और आपके हित में तो होगा ही होगा। और बहन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग गुरुजी को गालियां दिया करते थे, आज वो लोग गुरुजी के चरणों में रो रो के आए फिर उनकी शरण में। जी, तो हमने विश्वास रखना है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हम सतगुरु की शरण में हैं, तो हमने विश्वास रखना है। अब वो बेचारे अज्ञानी हैं, उनको नहीं पता, तो हमने उनकी किसी बात का बुरा भी नहीं मानना, और हमने उनको उल्टा कोई जवाब भी नहीं देना, वरना वो तो और ज्यादा होंगे। जी, सही बात है। तो मैं एक और शंका पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप ही के ही वीडियो में सुना था कि जो भी भाई बहन भ्रमित है उनसे बताना। मेरे पास 2-3 नंबर थे,
तो मैंने उनसे यही कहा था, आप सबका समाधान देखो और आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि तुम भ्रमित हो और हमें तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे। मैंने कहा आशीर्वाद भले से दे दिया गुरुजी ने, पर तुम उनके विरुद्ध चल रहे हो, नामदान केंद्र ये सही नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करा। वैसे हमें जितने भी 2-3 जगह मैंने ऐसे कहा था फोन करके, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं करा। पर बताना हमारा फर्ज है, मैंने आप ही के ही वीडियो में सुना था। जी बिल्कुल बहन, देखो हम हैं सेवक, और सेवक का काम होता है संदेश देने का। अब सामने वाला माने ना माने ये उसके संस्कार पे डिपेंड करता है। और बार बार हमने किसी को बार बार भी नहीं बोलना, एक बार बोल दिया बहुत है बस। बाकी वो माने ना माने, हमारी सेवा होगी पूरी जी। बस। वो कल को ये नहीं कह सकता परमात्मा को या किसी और को कि भाई मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जी सही बात। हाँ, बस हमारी सेवा पूरी हुई। अब हमने अपने परमात्मा के चरणों में ध्यान रखना, अपना काम धंधा करना। और ये सुख दुख बहन कोई एक परिवार की कहानी नहीं है। जो आपके परिवार में हो रहा है ऐसे तो लाखों परिवारों में है, चाहे वो भगत का हो चाहे जगत का हो। तो सहन तो देखो हमने ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी भाभी आपके घर में आई है तो जाहिर सी बात है आपकी भाभी अगर आपके परिवार का पिछले जन्म का कोई ऋण संबंध है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। जी। तो हमने भी उसको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने दुख तकलीफ आपकी भाभी की वजह से आपको मिल रही हैं, तो किसी न किसी जन्म में आप लोगों ने उस आत्मा को भी इसी प्रकार के दुख दिए हैं। हाँ ऐसी लगता है मुझे भी। लगता नहीं, होता ही है बहन जी, होता ही है, क्योंकि ये पूरा ऋण संबंध है सारा। जी। तो हमने इस चीज को थोड़ा ज्ञान से समझ के ना कि भाई देखो, अब इसने भी तो बेचारी ने सहन किया होगा उस समय, और आज क्या पता ये हमारे को कितने दुख देती, क्या पता ये कोई दहेज का मतलब कोई मुकदमा लगा देती, हमारे को जेल हो जाती, लेकिन सतगुरु की शरण में आके कम से कम उसका तो बचाव है। जी जी। ये हमने सोचना पड़ेगा ज्ञान आधार पे। हाँ बस मैं यही सोचती हूँ कि यही हमारा कांटा ही लग कर रह गया। वैसे उन लोगों की प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। हाँ बहुत लंबी प्लानिंग थी भैया जी। हम जाग गए कि उनकी प्लानिंग से ही शादी करी थी हमारे घर में, क्योंकि हमने मांगा तो कुछ था नहीं कि हमें घर परिवार लड़की सही चाहिए। वो दोनों चीज इतनी घटिया निकली, इतनी घटिया कि वो बस हमें मार के संपत्ति हड़पना चाहते थे। उनका मकसद यही था, लेकिन परमात्मा ने हमें जगा दिया। कोई बात नहीं, आप सतगुरु की शरण में हो, और वो चाहे कितने घटिया हो, परमात्मा जब चाहेगा उनकी खटिया खड़ी कर देगा। बस आप अपने गुरु पे विश्वास रखो जी। वो कुछ भी कहें, कुछ भी, चाहे वो मुकदमा भी कर दें, चाहे आरोप भी लगा दें। गुरुदेव ने बोल रखा कि बेटा मेरे पर अगर विश्वास रखोगे, अगर उनको उल्टा जवाब नहीं दोगे ना, तुम अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करोगे, मेरे पे विश्वास रखो कि गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, गुरुदेव बार बार नहीं होने देगा बहन। मेरी मम्मी जो बात करना चाहती हैं, करो। वैसे कई शादी में जाती हैं तो वहाँ से कोई मीठा या फल दे देता है, तो क्या उन्हें हम खा सकते हैं या नहीं? कोई बात नहीं बहन जी, ब्याह शादी देखो हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, है कि नहीं। जो भी कुछ दे दे उसको परमात्मा को भोग लगा, और बाद में हम उसको ग्रहण कर लें। और जितना हो सके उतना हमें ब्याह शादी में जाना भी धीरे धीरे डाउन करना पड़ेगा। अच्छा सही बात है। लो मम्मी सत्साई बहन जी, सत्साई कैसे हो? भैया बहुत परेशान है हम। कोई बात नहीं बहन, परेशानी सबको है। यहाँ तो जिसने जन्म ले लिया वो परेशानियों में बंधा हुआ है। खुद अपने गुरुजी को देखो बहन, बताओ हमारे गुरुजी पे जो परेशानी है उससे ज्यादा परेशानी तो हम पे नहीं होंगी। भैया बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई बात नहीं, दास ने बहन को परमात्मा के ज्ञान आधार से कुछ बातें बताई हैं। आप उस तरीके से परमात्मा को दंडवत करके और एक पाठ का संकल्प कर लेना। परमात्मा ने बोल रखा है कि अगर घर परिवार में ऐसी कोई विशेष परेशानी भक्ति अगर करते करते भी आ जाए तो परमात्मा को पाठ का संकल्प कर लेना चाहिए। परमात्मा सारे विघ्नों का निवारण करता है। और बहन हम सतगुरु की शरण में हैं। अगर हमारे साथ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो रहा है ना, तो ये हमारे पिछले जन्म के संस्कार है। अब ये जो आत्मा आपके जो घर में आई है आपके बेटे की बहू बनके, अब बहन ये ऐसे तो आई नहीं गई, ये आपके पड़ोसी की क्यों नहीं गई, आपके घर में क्यों आई? क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। तो आपका और इनका पिछले जन्म का कोई ऋण संबंध है। क्योंकि आज अगर इसकी वजह से आपके घर में परेशानी आ रही है, तो सोचो किसी जन्म में आपकी वजह से उस आत्मा को भी बहुत ज्यादा परेशानियां मतलब झेलनी पड़ी थी। बहुत ज्यादा परेशानी है। हाँ, तो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि हमारे पास गुरुदेव का ज्ञान है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। अब वो तो बेचारी चलो उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। लेकिन बहन जी ध्यान रखना, आप मालिक की शरण में हो,
चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन आपका बाल बाका नहीं होगा एंड में। आप ध्यान रखना इस चीज का, अगर विश्वास रखोगे तो। हमें दोनों माँ बेटी हैं और हमारे घर में और कोई है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमने अपनी तरफ से उस बहू से किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष ईर्ष्या या कोई कुबोल हमने कुछ नहीं बोलना, उसको अपनी बेटी की तरह समझना है। हमने प्यार प्रेम से बोलना है, वो चाहे कुछ भी सोचे हमारे बारे में, कुछ भी बोले, फिर वो परमात्मा देख लेगा अपने आप। भैया ना तो वो आएगा ही ना, उसका बाप भेज रहा, वो आएगा नहीं। तो बहन जी बहुत अच्छा टंटा कट रहा है, फिर क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तो सोचा आपके घर में होगी। तो भाई पीछा तो काट रहा है, पीछा भी ना काट रहा मेरे बालक का, मेरा पीछा तो काट दे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बालक को चाहेगा तो अपनी ले आएगा, अगर बालक को चाहिएगा तो अपनी ले आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचा आपके घर में, इसलिए आप इतने परेशान हो। तो रहने दो, बाप बेटी को कब तक रखेगा बहन जी, कब तक रखेगा? आप और हमारे से ज्यादा समाज की उनको चिंता है। देखो कोई तो समाज माना है, कोई वो घटिया आदमी है, नीच आदमी है, बहुत वो गलत आदमी है, वो सही ना है, इस वजह से रख देगा। वो नीच आदमी रखना है बहुत से। कोई बात नहीं, वो कब तक रखेगा? साल 6 महीने 1 साल उसको झक मरा के भेजनी पड़ेगी। नहीं भेजेगा तो रखो अपने सोने को, रखो अपने सोने को, और भेज देगा मालिक कोई। आप टेंशन ना लो आप इस चीज की बहन, कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाड़ में जाए रिश्तेदार। हमने भगवान का नाम मिल गए, हमने भगवान के नाम पे लगे रहना है, वो परमात्मा देखेगा। ये उसके बेटा बेटी हैं। ये बात तो हम ना सोच रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहो। बस आप फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो अपनी भक्ति में ध्यान दो परमात्मा के, और परमात्मा से आप जी पाठ का संकल्प कर लेना। मैंने बहन को विधि बता दी है, जैसा गुरु जी ने बताया वैसे, है ना? हाँ, सत्साई बहन, सत्साई बहन, जय हो बंदी छोड़।